हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त योगेंद्र यादव, आपका गुरुजी, आपका भाई योगेंद्र यादव। मैथ्स की दुनिया में आपका स्वागत है। हम अंसाल का सेट करवाते हैं। 2024 का सेट नंबर 5 करवा रहे थे। आपका सेट 5 करवा रहे थे भाई। तो सेट 5 करवा रहे थे, उसमें क्या कहानी थी हमारे पास में। सेट 5 के गा तक करवा दिया था मैंने, 5वें का गा तक करवा दिया था। आज 5 के घा की बात करते हैं। कह रहा है ए बराबर है हमारे पास में 3 - 1 1 2। ठीक है, देन प्रूव क्या करना है आपको? देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है बच्चा जी। क्या प्रूव करना है भाई? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। और इसकी सहायता से बोला गया है, इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात करना है हम लोगों को। तो ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो सोल्यूशन इसका देखेंगे कैसे निकालते हैं भाई। तो देखिए, पहले ये प्रूव करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास में क्या है? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास? आई 2 इंटू 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 इंटू 2 की क्या होती है भाई? 1 0 0 1। सभी जानते हैं, अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे अच्छे से तो आपके पास में क्या हो जाएगा? आपके पास क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 5। तो यहाँ पे रखते हैं ए की वैल्यू क्या है। तो पहले आप ए स्क्वायर निकालिएगा, आसान है यार। तो 3 - 1 1 2, और इसका सोल्यूशन निकालेंगे 3 - 1 1 2। सॉल्व करेंगे 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -1, और 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। रो इंटू कॉलम चल रहा है भाई। पहली रो पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर ये दूसरी रो -1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1, फिर दूसरा कॉलम में आ जाइए -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा। गेटिंग? तो ए इंटू ए की वैल्यू क्या निकलेगी भाई, बताइएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में क्या निकलेगी? 9 - 1 क्या आएगा? 8, -3 - 2 -5 आएगा। फिर देखिए 3 + 2 क्या आएगा? 5, और -1 + 4 क्या आएगा? 3। तो ये आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आई। तो आप यहाँ पे रखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपके पास में? ए स्क्वायर की वैल्यू रख दिया 8 - 5 5 3, और यहाँ पे माइनस का 5। ए की वैल्यू क्या है? 3 - 1 1 2 प्लस आपके पास में 7i की वैल्यू क्या है? 1 0 0 1। कैमरा कैप्चर कर पा रहा है? एक मिनट में देख लेता हूँ। ओके 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 मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, बात को देखते हैं क्या हो जाएगा। मैं इस पोर्शन को करता हूँ रफ। आपके पास पार्ट क्या है, इसको सॉल्व करिएगा। 8 - 5 5 3, ये हो गया -5। 5 की गुणा करेंगे इसमें क्या आएगा? 5 से 15, माइनस का 5, और 5 1 5, 5 2 10। ओके, प्लस का 7i क्या आ जाएगा? 7 0 0 7। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 8 7 15, ये वाला प्लस वाले पहले ऐड कर लो। 8 7 15 हो गया, -5 + 0 -5 हो गया, 5 + 0 5 हो जाएगा, 3 और 7 10 होता है। ओके, माइनस का क्या? 15 - 5 5 10। तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 0 0 0 0। तो जिसको क्या कैपिटल 0 बना देते हैं। ये आपके पास में क्या, ये प्रूव करना था 0। तो आपके पास यही 0 प्रूव्ड हो गया भाई। तो राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ये था आपके पास 7 का जो पार्ट है वो है क्या कहते हैं, 5 का घा नंबर कंप्लीट हुआ 1। तो स्टूडेंट्स इसको करते हैं रफ, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 5 का घा का ये कंप्लीट हो गया। अब आपके पास में क्या बोला गया है? बोला गया है नेक्स्ट पार्ट में ए इनवर्स भी फाइंड करना है। इसी के जरिए कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। दूसरा पार्ट क्या है, कह रहा है अब कैसे फाइंड करना है मुझे देखिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा हमारे पास में? मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा भाई? ए इनवर्स ए स्क्वायर -5 ए इनवर्स प्लस 7 ए इनवर्स आई बराबर 0। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। वी नो दैट एक प्रॉपर्टी होती है भाई। प्रॉपर्टी कौन सी होती है?
ए इनवर्स ए या ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, आई के बराबर होती है। तो यहाँ पे ए इनवर्स और इंटू क्या करेंगे, ए इंटू ए, और माइनस का 5 आई हो जाएगा प्लस 7। हमने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाइए या मैट्रिक्स के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाइए तो वही मैट्रिक्स या मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलता है। तो 7 ए इन्वर्स हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे ए इन्वर्स ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, ये ए इन्वर्स ए की वैल्यू आई आ जाएगी, आई ए माइनस 5i और प्लस 7 ए इन्वर्स इज इक्वल टू 8। यहाँ भी ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये क्या देगा, ये तो 0 ही देगा। ठीक है, तो आई ए ये भी क्या दे देगा, ए माइनस 5i प्लस 7 ए इनवर्स। ये 5 मैट्रिक्स नहीं है, नंबर है, इसीलिए आई छूट गया यहाँ पे। ऐसा मत सोच लेना कि यहाँ भी 5 बचेगा, ये 5 मैट्रिक्स नहीं है बेटा, 5 एक नंबर है, तो इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग। ठीक है, और चाहो तो आपके पास में ये मैट्रिक्स मान लो 5, तो 1 इंटू 1 करोगे तो 1 इंटू 1, और ये भी 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 1 होती है बेटा। ओके, तो 5 इंटू 1 तो आएगा 5 ही, हाँ, तो प्लस 7 ए इनवर्स, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास में, बराबर 0 हो गया। तो ए की वैल्यू रखो भाई, ए की वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा बताइए, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 3 माइनस 1 और 1 2। ठीक है, माइनस 5 वैल्यू क्या है, 1001 प्लस 7 ए इनवर्स ऐसे ही रहेगा क्योंकि ए इनवर्स का मान निकालना है। तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 1 2 और यहाँ पे माइनस 5 और 5005 हो गया प्लस 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 1 माइनस 0 1 आएगा, और 2 माइनस 5 क्या आएगा, माइनस का 3 प्लस 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो 7 ए इनवर्स की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या निकलेगी भाई, आपके पास में ये माइनस का उधर जाएगा तो 2 1 और माइनस 1 3 हो जाएगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू जो मेरी निकली वो क्या निकली, 1/7, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में 2 1 माइनस 1 3। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो देखते हैं 7 का घा पार्ट, 5 का घा 1/7 2 1 माइनस 1 3, परफेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो बढ़ता हूँ नेक्स्ट पार्ट की। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आई भी 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स 1 होती है, लेकिन यहाँ पे आई जो बोला गया है 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स, इसीलिए 5 एक नंबर होगा यहाँ पे। ओके, तो बात करता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास में कौन सा, हमारे पास पार्ट कौन सा है, 6। ये 6 का घा था आई थिंक, सॉरी बच्चों, ये 6 का घा पार्ट करवाया मैंने। अब 6 के अंगा पार्ट की तरफ बात करेंगे। 6 का अंगा पार्ट कौन सा है, ये जो पार्ट करवाया मैंने 6 का घा था। अब बात करेंगे 6 के अंगा पार्ट की तरफ। अंगा खाली कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु, ये कोई शंकु है बोला गया, इसकी त्रिज्या हम r ले लेते हैं, वही सारी पुरानी कहावत 10th वाली। ये l है और ये हाइट क्या ले लिया, h ले लिया। कह रहा शंकु का अर्धशीर्ष कोण, अर्धशीर्ष कोण कौन सा होगा, ये वाला। तो इसका अर्धशीर्ष कोण क्या, अल्फा ले लिया है, थीटा ले लो, जो भी मन करे आपके पास में। तो ठीक है, क्या बोला गया है, अर्धशीर्ष कोण, महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण क्या होता है, tan इनवर्स √2 होता है भैया। ये प्रूव करना है, अल्फा इज इक्वल टू क्या, tan इनवर्स √2 आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कैसे प्रूव करेंगे भैया, कैमरा कैप्चर कर पा रहा है, ओके ओके ओके। देखिएगा सॉल्यूशन इसका देखते हैं। आपके पास में एल स्क्वायर का वैल्यू क्या होती है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला गया शंकु का महत्तम आयतन। तो v बराबर शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है भैया, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं निकालूं तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी, आर स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये निकलेगा भैया। तो यहाँ पे रख देते हैं एल स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर इंटू एच आ जाएगा। ठीक है, तो v बराबर 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब आएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे रखेंगे क्या, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच बोथ साइड्स।
तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करिएगा, डी बाई डी एच ऑफ क्या करेंगे, v इज इक्वल टू डी बाई डी एच ऑफ 1/3 पाई और इधर क्या एल स्क्वायर एच माइनस का एच क्यूब, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी एच इज इक्वल टू वाट 1/3 पाई कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी बाई डी एच ऑफ एल स्क्वायर एच माइनस डी बाई डी एच ऑफ एच क्यूब, ठीक है बच्चों। तो ये था आपके पास में, तो डी वी बाई डी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/3 पाई और आपके पास ये एल स्क्वायर कांस्टेंट है, डी बाई डी एच ऑफ एच का 1 हो जाएगा माइनस इसका क्या आएगा 3h स्क्वायर। तो लिखेंगे फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, भाई ये भी तो करते हैं उच्चतम निम्नतम के लिए, मैक्सिमम एंड मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होती है, डी वी अपॉन डी एच की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/3 पाई और यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू वाट 0। तो एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0। तो 3h स्क्वायर की वैल्यू क्या एल स्क्वायर आएगी, है ना। तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी एल स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या मिल गई रूट एल स्क्वायर बाई 3। तो h की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास प्लस माइनस एल बाई रूट 3। तो प्लस माइनस माइनस का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि डिस्टेंस जो होती है हाइट एक डिस्टेंस है, हाइट नेगेटिव नहीं होगी। तो एच एल अपान रूट 3 आएगा, प्लस का वो भी, माइनस का बिल्कुल नहीं आएगा। गेटिंग। तो ये कहानी थी और अर्थ सीरीज कोड प्रूव करना है। तो देखिएगा tan अल्फा बराबर क्या होता है, इसका नामकरण कर दो ए बी सी ओ। तो क्या हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है ओ सी लंब बटे आधार, लंब ये हो गया ओ सी और आधार क्या आपके पास में ए ओ। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आर बाई एच हो जाएगा। तो यहाँ से एक कहानी पता चली मुझे, क्या tan अल्फा इज इक्वल टू मैं यहाँ पे करता हूँ, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस की वैल्यू एल बाई रूट 3 आई है, आर की वैल्यू यहाँ से निकालो जरा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास एल स्क्वायर बाई 3, यहाँ मैं निकाल रहा हूँ। तो थोड़ी सी जगह मिल जाएगी क्या, देखिएगा 1 मिनट। तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3l स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर बाई 3। मैं इस पोर्शन को यहाँ कर दे रहा हूँ, यहाँ कर दे रहा हूँ। क्या हो जाएगी आपके पास, ये था आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू क्या थी एल स्क्वायर बाई 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 3। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 2l स्क्वायर बाई 3 आएगी। तो आर की वैल्यू जो आएगी हमारे पास में tan अल्फा इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या आई रूट 2l अपॉन रूट 3 और h की वैल्यू क्या निकाली l अपॉन रूट 3। तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हमारे पास में रूट 2l अपॉन l। तो l से l ओवर हो गया, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या रूट 2। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा भाई, अल्फा बराबर tan इनवर्स रूट 2। तो एक चीज़ तो हमारी प्रूफ हो गई यहाँ से, tan अल्फा बराबर रूट 2। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स रूट 2। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पा रहे होंगे। मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। तो ये देखिए एक तो चीज़ प्रूव हो गई हमारे पास में। अब मुझे प्रूव क्या करना है, महत्तम आयतन प्रूव करना है। तो मैं इस पोर्शन को कर देता हूँ रफ। तो डी वी अपॉन डी एच जहाँ तक निकाला था, तो ये थी कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। अब लिखेंगे भाई क्या, इस पोर्शन को भी रफ कर देते हैं। इस इक्वेशन का नाम दे दिया मैंने क्या, इक्वेशन कौन सी है फर्स्ट नाम दे दिया, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आप क्या पाएंगे भाई यहाँ पे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा डी बाई डी एच ऑफ डी वी अपॉन डी एच इज इक्वल टू वाट डी बाई डी एच ऑफ 1/3 पाई और आपके पास में क्या आएगा एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। तो डी टू वी अपॉन डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू वाट, आपके पास 1/3 पाई बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एच ऑफ क्या करेंगे एल स्क्वायर माइनस डी बाई डी एच ऑफ 3h स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा डी टू वी अपॉन डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई। नाउ इसका 0 हो गया, -3 इंटू 2h आ जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास में डी टू वी अपॉन डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1/3 पाई और इंटू हमारे पास माइनस का 6h आ जाएगा। तो डी टू वी अपॉन डी एच स्क्वायर किस पॉइंट पे h इज इक्वल टू एल बाई रूट 3 पे देख लेते हैं वैल्यू क्या आएगी 1/3 पाई इंटू माइनस का 6 इंटू एल अपॉन रूट 3 आ जाएगा। तो यहाँ से कटेगा 3 2 जा 6 जो भी आ रहा है हमारे पास में। तो क्या आएगा आपके पास
मैं इस पोर्शन को करता हूँ रफ, एक चीज़ तो प्रूफ हो गई ना। तो क्या आएगा, d2v अपॉन डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू वाट, किस पॉइंट पे, एट एच इज इक्वल टू एल बाई रूट थ्री पे। क्या आएगा आपके पास में, माइनस का 2 पाई एल अपॉन रूट थ्री इज लेस देन जीरो, ठीक है, इज लेस देन जीरो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, तो लिखेंगे अतः क्वेश्चन क्या है, दी हुई तिर्यक ऊंचाई तथा और महत्तम आयतन निकला। ये क्या शो करता है, महत्तम का मतलब क्या होता है, उच्चतम, क्योंकि अगर लेस देन जीरो आता है तो उच्चतम या महत्तम बात एक ही होती है। महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण कैसा होता है भैया, tan इनवर्स √2 होता है, हेंस प्रूव्ड। ये था आपके पास में कौन सा पार्ट, ये था 6 का अंगा पार्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पा रहे होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास में 7 का नंबर। मैं करता हूँ रफ। तो बच्चों समझ में आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं 7 के का पार्ट की तरफ क्या बात है। 7 के का में बोला गया है x+1/7, y+1/-6, z+1/1। समीकरण फर्स्ट है x-3/1, y-5/-2, z-7/1। इक्वेशन सेकेंड के बीच न्यूनतम दूरी, अगर आप लोगों के पास अंसार ना हो तो अंसार खरीद लीजिएगा और तब जाके ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं आपके पास के बीच न्यूनतम दूरी कैसे फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन देखते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से क्या है, माना x+1/7 इज इक्वल टू y+1/-6 बराबर z+1/1 इज इक्वल टू लैम्डा ले लिया मैंने। तो क्या करेंगे, x+1/7 इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 लैम्डा माइनस 1। y+1/-6 इज इक्वल टू लैम्डा हो गया, तो y की वैल्यू -6 लैम्डा माइनस 1। और z+1/1 इज इक्वल टू लैम्डा हो गया, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा -1। ओके, तो नाउ r वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका r वेक्टर के फॉर्म में। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 7 लैम्डा माइनस 1, i कैप हो गई, प्लस y की वैल्यू -6 लैम्डा माइनस 1, और आपके पास j कैप हो गया, प्लस z की वैल्यू क्या है, लैम्डा -1 k कैप हो गई। तो लैम्डा को अलग कर लो, -i कैप और -j कैप माइनस k कैप, ये अलग हो गया, प्लस लैम्डा कॉमन ले लो, इधर क्या आएगा, 7i कैप -6j कैप और प्लस लैम्डा कॉमन लिया तो k कैप आएगा इधर। तो समीकरण सेकंड से इसी प्रकार समीकरण सेकंड से हम लोग निकालेंगे क्या, समीकरण सेकंड क्या बोलती है भाई, माना x-3/1 इज इक्वल टू y-5 अपॉन -2 इज इक्वल टू क्या, z-7/1 इज इक्वल टू क्या, म्यू ले लिया। इस आपके पास में आता x-3/1 इज इक्वल टू म्यू लिया, तो x की वैल्यू क्या, म्यू +3 आ जाएगी, और y-5/-2 इज इक्वल टू म्यू लिया, तो y की वैल्यू क्या, -2 म्यू +5 आएगा, और z-7/1 इज इक्वल टू म्यू लिया, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू +7। इस प्रकार r वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, हाँ, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप हो जाएगा। तो यहाँ पे r वेक्टर की वैल्यू xi कैप, x क्या है, म्यू +3, और ये i कैप हो गया प्लस -2 म्यू +5, j कैप हो गया प्लस आपके पास में z की वैल्यू क्या है, म्यू +7 k कैप हो गया। तो r वेक्टर की वैल्यू म्यू को अलग कर लो,
3i प्लस 5j प्लस 7k प्लस म्यू कॉमन ले लिया तो इधर क्या आएगा, i माइनस 2j प्लस k आएगा हमारे पास, इतना आएगा। ठीक है, तो ये समीकरण हो गई हमारे पास में थर्ड, और ये समीकरण कौन सी हो गई, फोर्थ। अब बात करते हैं ये कहानी थी हमारे पास में। तो बच्चों समीकरण थर्ड और फोर्थ हम देखते हैं, इसके बाद में बाकी सारी चीज़ों को रफ करते हैं, इनके बीच न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे। समीकरण जो है थर्ड और फोर्थ रखते हैं बस। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करेंगे हम समीकरण थर्ड व फोर्थ की तुलना किससे करेंगे भाई, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर तथा आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से करने पर। तो a1 वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, a1 वेक्टर हमारे पास में है माइनस i माइनस j माइनस k, और a2 वेक्टर क्या है हमारे पास 3i प्लस 5j प्लस 7k। ठीक है, और हमारे पास में b1 वेक्टर क्या है हमारे पास 7i माइनस 6j प्लस k है, और b2 वेक्टर क्या है हमारे पास में i माइनस 2j प्लस k है। ठीक है, तो ये कहानी थी। अब 3i प्लस 5j प्लस 7k है ना। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, न्यूनतम दूरी क्या होता है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपान में मॉडुलस b1 क्रॉस b2 वेक्टर। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 क्या हो जाएगा, b1 कितना है हमारे पास में 7i माइनस 6j प्लस k क्रॉस b2 वेक्टर कितना है हमारे पास i माइनस 2j प्लस k है। तो आई जे के को कोफिशिएंट 7 माइनस 6 1, और इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एम्प्लाइज क्या करेगा i माइनस 6 प्लस 2 माइनस j, तो इधर क्या आएगा 7 माइनस 1 प्लस k कितना आएगा हमारे पास k माइनस 14 प्लस 6, तो क्या आएगा हमारे पास माइनस 4i माइनस 6j और माइनस का 8k। ये हमारे पास b1 क्रॉस b2 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पा रहे हैं, कैमरा कैप्चर कर पा रहा है भाई। ओके 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 ओके, अब बात करते हैं a2 माइनस a1 की। a2 माइनस a1 7 आई, ओके 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 ओके, a2 माइनस a1 निकालिए भाई। a2 माइनस a1 कितना आएगा 3i प्लस 5j प्लस 7k माइनस, और a1 क्या है माइनस i माइनस j माइनस k। तो क्या आ जाएगा a2 माइनस a1 वेक्टर इज इक्वल टू वाट 3 प्लस 1 4i हो जाएगा प्लस 6j हो जाएगा प्लस 8k हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना हो गया हमारे पास में। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, b1 क्रॉस b2 रखो भाई, क्या है माइनस 4i माइनस 6j माइनस 8k डॉट में 4i प्लस 6j प्लस 8k ओके, अपान में मॉडुलस में क्या आ जाएगा आपके पास माइनस b1 क्रॉस b2 कितना, b1 क्रॉस b2 क्या हो जाएगा, ये b1 क्रॉस b2 है हमारे पास में, तो इसका मॉडुलस निकालेंगे कैसे आएगा, रूट के अंदर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, और ये भी क्या होता है भैया मॉडुलस में अलग अलग कर लिया मैंने, तो मॉडुलस में अलग अलग कर लिया। अब मैं इस पोर्शन को करता हूँ रफ, बढ़ता हूँ आगे पार्ट की तरफ, बस आपका काम ओवर होने वाला है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे माइनस 4 4 जा क्या होता है 16 माइनस 36 माइनस 64, ये मॉडुलस में, और ये भी मॉडुलस में कितना आएगा 16 प्लस 36 प्लस 64, तो डी की वैल्यू क्या आएगी 36 64 6 4 10 6 3 9 1 10। ठीक है, 116 आएगा भाई।
तो मॉडुलस -116 अपान मॉडुलस रूट 116, तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, ये तो 116 आ गया अपान रूट 116 आ गया, तो इसे डिवाइड करेंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, तो डी की वैल्यू क्या रूट 116 आ गई हमारे पास में। ठीक है भाई, ये 116 हो जाएगा मॉडुलस के बाहर अपान में रूट 116, तो ये जब कटेगा तो रूट 116 आएगा, तो रूट 116 को क्या लिखा जा सकता है 29 × 4, तो हाँ इसको क्या आ जाएगा 4 9 36, 4 2 8, 8 3 11, सही है भैया। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√29 यूनिट। दैट्स योर फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पा रहे होंगे, और तो मार्कर में इंक नहीं है, इसमें ज़रूर इंक डालेंगे, अदरवाइज आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो बच्चों इसका आंसर भी आ रहा है 2√29, आप लोग चेक करिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास में कौन सा, ये 7 का पार्ट था। अब बात करेंगे 7 के खा पार्ट की तरफ। 7 के खा पार्ट में 2 पार्ट हैं भाई, कौन से हैं, 7 का खा पार्ट का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, कह रहा है इस क्वेश्चन को पूरा कर देते हैं, अदरवाइज बहुत टाइम लेगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, ये बोला गया 7 का खा का फर्स्ट पार्ट x+3/3 y-1/5 z+3/4 समीकरण फर्स्ट है, और x+1/1 y-4/1 z-5/2 समीकरण सेकंड है। मध्य कोण ज्ञात करना है इन दोनों रेखाओं के, तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। माना समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास में, x+3/3 इज इक्वल टू y-1/5 इज इक्वल टू z+3/4 इज इक्वल टू क्या, लैम्डा ले लेते हैं वही काम, तो x+3/3 इज इक्वल टू क्या, लैम्डा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 लैम्डा माइनस का 3, y-1/5 इज इक्वल टू क्या, लैम्डा, तो y की वैल्यू 5 लैम्डा प्लस 1 आ जाएगी, और z+3/4 इज इक्वल टू लैम्डा आएगा, तो z की वैल्यू क्या आएगी 4 लैम्डा माइनस का 3। नाउ आपके पास में आर वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखिएगा 3 लैम्डा माइनस का 3 आई कैप हो गया, प्लस 5 लैम्डा प्लस 1 जे कैप हो गया, प्लस जेड की वैल्यू क्या 4 लैम्डा माइनस का 3 और एक के कैप हो गया। अब देखिए आर वेक्टर की वैल्यू यहाँ से लैम्डा को अलग कर लो, -3 आई कैप प्लस जे कैप -3 के कैप हो जाएगी आपके पास, प्लस लैम्डा कॉमन ले लिया, इधर क्या आएगा 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप -3 के कैप। ओके, ये इक्वेशन कौन सी हो गई, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन डाल देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण की तुलना आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 वेक्टर से करने पर, तो b1 वेक्टर की वैल्यू क्या निकली यहाँ से 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस -3 के कैप, ये निकली b1 वेक्टर की वैल्यू। नाउ समीकरण सेकंड से आप बात करेंगे, समीकरण सेकंड से हमारे पास में क्या है, इसी प्रकार समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड क्या है x+1/1 इज इक्वल टू y-4/1 इज इक्वल टू z-5/2 इज इक्वल टू म्यू ले लेते हैं। तो x+1/1 इज इक्वल टू म्यू, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी μ-1, y-4/1 इज इक्वल टू म्यू, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी μ+4, और z-5/2 इज इक्वल टू म्यू, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 2μ+5। तो इसी प्रकार क्या आ जाएगा आपके पास में, नाउ आर वेक्टर इज इक्वल टू वाट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा। तो जेड के कैप, तो आर वेक्टर की वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास में μ-1 आई कैप प्लस μ+4 जे कैप प्लस 2μ+5 के कैप। तो आर वेक्टर यहाँ से निकाल लो भाई, हमारे पास में क्या निकलेगा, अलग कर लो म्यू को, -i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस म्यू कॉमन ले लिया, क्या आएगा i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ओके, तो लिखेंगे समीकरण की तुलना आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से करने पर करिएगा, तो b2 वेक्टर इज इक्वल टू वाट क्या आ जाएगा आपके पास i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ठीक है, तो कैमरा कैप्चर कर पा रहा है, ओके।
तो बच्चों यहाँ तक कैप्चर कर लिया आप लोग, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट, ये जो है 4 लैम्डा माइनस का 3 है, तो 4 जो है हमारे पास में, ये जो 4 है, तो ये जब लैम्डा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस का 4 की कैप आ जाएगा, प्लस का 4 की कैप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी v1 वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 4 की कैप आएगी हमारे पास में, प्लस 4 की कैप। ओके, बस यहाँ तक प्रॉब्लम थी। मैं करता हूँ रफ, बढ़ता हूँ। मध्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मध्य कोण का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, cos थीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, तो cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस b1 वेक्टर और मॉडुलस b2 वेक्टर। तो cos थीटा इज इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप, डॉट में क्या रखेंगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ये b2 वेक्टर की वैल्यू है, ये b1 था। और अपान में मॉडुलस b1 क्या, √3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और इंटू रूट में क्या आएगा हमारे पास में, मॉडुलस b1 हो गया, इंटू रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा, cos थीटा की वैल्यू 3 प्लस 5 प्लस 8 अपान में 9 प्लस 25 प्लस 16 और इंटू में 1 प्लस 1 प्लस 4 हो गया। तो इस पोर्शन को नीचे करता हूँ मैं रफ, बढ़ता हूँ आगे। cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 16 अपान में क्या 25 और 16 नो कितना होता है 25, 25 50 इंटू हमारे पास क्या √6 आएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 25 गुणे 2 तो 5√2 आएगा, इंटू √6 को क्या लिखेंगे, √3 इंटू √2 लिखेंगे। तो √2 से √2 ये 2 हो जाएगा और ये कट जाएगा एक, तो क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 8/5√3, है ना, 8/5√3। तो आंसर मैच करते हैं भैया, आंसर इसका आ रहा है 8√3/15। तो कुछ नहीं करना है हम लोगों को, √3 से गुणा √3 से भाग, तो क्या आएगा हमारे पास में 8√3/5 इंटू 3 क्या आएगा 8√3/15। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, थीटा मध्य कोण क्या आ गया, थीटा cos इनवर्स 8√3/15। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि बोला गया है क्या, इसको मैं एक मिनट। तो स्टूडेंट्स देखते हैं 7 के खा का सेकंड पार्ट, बोला गया है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक, ये मध्य बिंदु हैं, तो भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक 1 5 -1 0 4 -2 और 2 3 4 हैं भैया। तो ये बोला गया, तो उनके शीर्षों के निर्देशांक ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, शीर्षों के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एंड सी। तो कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन इसका देखते हैं। तो देखिएगा, अज्यूम कर लिया, माना शीर्ष ए बी तथा सी के निर्देशांक जो मैंने ले लिया, वो क्या ले लिया भैया, निर्देशांक जो ले लिया मैंने, क्या ए को x1 y1 z1, बी को क्या ले लिया x2 y2 z2 तथा सी को क्या ले लिया मैंने x3 y3 और ये z3 है, ठीक है। तो आपके पास इसको ले लेते हैं, तो ये x1 y1 और ये z1 हो जाएगा, ये x2 y2 और दिस वन z2 हो जाएगा, ये x3 y3 और ये z3 हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो देखिएगा, ए बी के लिए, भुजा ए बी के लिए, भुजा ए बी के लिए क्या बात करेंगे हम लोग। तो देखिएगा x1 + x2 / 2, भाई मध्य बिंदु का x के कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं, ये आपके पास x है, ये y है, ये z है, तो x को क्या लिखते हैं हम, x = x1 + x2 / 2, ठीक है। तो x की वैल्यू है कितनी, 1 है हमारे पास, तो x1 + x2 / 2 की वैल्यू जो मिली वो 2 आ गई। क्वेश्चन कौन सी हो गई, फर्स्ट। नाउ y1 + y2 / 2 की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 5 मिल गई। तो y1 + y2 की वैल्यू क्या मिली मुझे, 10 मिल गई। क्वेश्चन कौन सी हो गई, सेकेंड। अब z1 + z2/2 की वैल्यू क्या मिली मुझे, -1 मिली, तो z1 + z2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से,
माइनस का 2 हो गई, तो इक्वेशन कौन सी हो गई? थर्ड। भुजा BC के लिए, भुजा BC के लिए बात करेंगे तो BC भुजा कौन सी है आपके पास में? x2 प्लस x3 अपान 2, ये वैल्यू क्या है? 0। तो x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या मिल गई? 0। इक्वेशन कौन सी हो गई? फोर्थ। नाउ y2 प्लस y3 अपान 2 इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे? 4 मिल गया। तो y2 प्लस y3 की वैल्यू क्या मिल गई? 2 4 जा 8। इक्वेशन कौन सी हो गई? ये फिफ्थ हो गई। z2 प्लस z3 अपान 2 इज इक्वल टू वाट? z2 प्लस z3 की वैल्यू -2, तो z2 प्लस z3 इज इक्वल टू -4 हो गया। इक्वेशन कौन सी? सिक्स्थ। ठीक है, तो आप देखेंगे भुजा कौन सी है भाई? भुजा AC के लिए, भुजा AC के लिए बात करेंगे तो क्या आएगा? x1 प्लस x3 अपान 2 इज इक्वल टू वाट? 2। तो x1 प्लस x3 की वैल्यू 4 आ जाएगी। इक्वेशन कौन सी? सेवंथ। y1 प्लस y3 अपान 2 इज इक्वल टू क्या? 6 सॉरी 3। तो क्या आएगी? y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 3 2 जा 6। इक्वेशन कौन सी? एट्थ हो गई। अब z1 प्लस z3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसी प्रकार अपान 2 बराबर 8 हो जाएगा। इक्वेशन कौन सी? नाइन्थ। ठीक है, z1 प्लस z3 की वैल्यू क्या हो गई? 9 हो गई भैया। ठीक है, तो ये थी कहानी हमारे पास में। अब बात करेंगे थोड़ा सा और, तो मैं इस पोर्शन को करता हूँ रफ, बढ़ता हूँ भाई आगे थोड़ा सा। तो देखिएगा कैसे करेंगे। अब x1 प्लस x2 की वैल्यू 2 मिली समीकरण फर्स्ट, और समीकरण सेकेंड से देख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड क्या है? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 आ गया था हमारे पास में, और x2 प्लस x3 समीकरण फर्स्ट व फोर्थ, सेकेंड नहीं, फोर्थ से। ठीक है, तो x2 प्लस x3 की वैल्यू जो मिली थी मुझे, x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या मिली मुझे? मुझे मिली 0। ठीक है, तो लिखेंगे घटाने पर, घटा दो तो अच्छा 4 5 में तो हो नहीं, माइनस 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 कर दो तो क्या आ जाएगा? x2 से x2 गया, x1 माइनस x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो इक्वेशन कौन सी हो गई है? वो कौन सी? ये 10th हो गई। तो समीकरण 10 व आपके पास में समीकरण 7 से, समीकरण 7, समीकरण 7 क्या है हमारे पास में? x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 2 है, और ये क्या है आपके पास? x1 प्लस x3 की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये है 4। तो जोड़ने पर अब की बार क्या लिखेंगे? जोड़ने पर तो क्या आ जाएगा? 2x1 की वैल्यू जो मुझे मिली वो क्या मिली भाई? 2x1 इज इक्वल टू 6 आया, तो 2 3 6, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई? 3। ठीक है, x1 की वैल्यू 3। तो समीकरण 7 में रखेंगे, समीकरण 7 से हम लोग फाइंड करेंगे 3 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। तो x3 की वैल्यू क्या? 4 माइनस 3 बोले तो क्या x3 क्या आया हमारे पास? 1 आ गया बेटा। x3 क्या आया? 1। अब यहाँ पे रखेंगे x2 प्लस x3, तो आपके पास में x3 क्या आया? x2 प्लस x3 क्या आया हमारे पास? 1। समीकरण 4 में रखेंगे बराबर 0। तो x2 की वैल्यू क्या मिल गई? -1। ठीक है, तो x1 x2 x3 की वैल्यू देख लेते हैं हम लोग। तो x1 आ रहा है 3, और कहाँ गया? x2 आ रहा है हमारे पास -1, और x3 आ रहा है 1। वेरी गुड, तो ठीक है, आपके पास में x1 x2 x3 मिल गए। अब हम बात करेंगे कौन सा? ये मैं पोर्शन रफ कर दे रहा हूँ x वाले। अब y1 वाले कोऑर्डिनेट की बात करेंगे भाई। तो y1 वाले में क्या बात है? ये देखिएगा, समीकरण सेकेंड उठाइए, समीकरण सेकेंड उठाएंगे, वह समीकरण सेकेंड, और कौन सी है आपके पास में? y2 प्लस y3 वाली। y1 प्लस y2 है, और y2 प्लस y3 क्या है आपके पास में? 8। समीकरण 5 तो रखेंगे क्या? y1 प्लस y2 इज इक्वल टू क्या हमारे पास? 10, और y2 प्लस y3 की वैल्यू क्या हमारे पास? 8। तो क्या लिखेंगे? घटाने पर, घटा दो भाई, माइनस 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 कट जाएगा, y1 माइनस y3 इज इक्वल टू क्या? 2। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण कौन सी है? y1 प्लस y3 वाली, समीकरण 8।
8 से, तो क्या आएगा आपके पास y1 प्लस y3 की वैल्यू क्या हमारे पास 6। तो जोड़ने पर करेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा हमारे पास, ये कट जाएगा 2y1 इज इक्वल टू क्या 8, 2 चक्कू 8, y1 की वैल्यू क्या मिल गई 4। तो लिखेंगे समीकरण 8 से, समीकरण 8 से क्या है आपके पास y1 की वैल्यू क्या है 4 और आपके पास में 4 और प्लस y3 की वैल्यू क्या हमारे पास 6, ठीक है। y3 की वैल्यू 6, तो y3 इक्वल टू 6 माइनस 4, तो y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, y3 की वैल्यू 2 आएगी। तो आपके पास में आप रखेंगे कौन सा y2 प्लस y3 वाले में, तो y2 प्लस y3 क्या है हमारे पास 2 इज इक्वल टू 8, तो y2 की वैल्यू क्या 8 माइनस 2, y2 इज इक्वल टू क्या 6 आएगा भैया, y2 क्या आएगा 6 आएगा। तो यहाँ से क्या मिला मुझे, तो मैं इस पोर्शन को करता हूँ रफ, तो यहाँ से मिला आपके पास रख लीजिएगा y1 की वैल्यू क्या आई 4 और y2 क्या मिला मुझे, y2 मिला मुझे यहाँ से y2 मिला 6 और y3 मिला 2, ठीक है। तो इसका और जबकि x1 क्या मिला था मुझे, x1 क्या मिला था इससे पिछले वाले में, x1 मिला था 3 और x2 मिला था -1 और x3 क्या मिला था 1, x2 -1 मिला था ना, ये देखो वेरी गुड, ठीक है। तो 3 पॉइंट निकले, तो मैं इसको करता हूँ रफ, बढ़ता हूँ थोड़ा सा आगे, वो कौन सा पॉइंट है, तो अब Z1 वाले की बात करेंगे, जय श्री राम सीताराम, ठीक है बच्चा, सॉरी कौन सा है आपके पास समीकरण थर्ड, समीकरण थर्ड, ठीक है। वह आपके पास समीकरण कौन सी है 6 से क्या है आपके पास में Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू वाट -2 है और Z2 प्लस Z3 जो है Z2 प्लस Z3 की वैल्यू क्या हमारे पास में -4 है। तो क्या लिखेंगे भैया, घटाने पर बिना घटाए काम ही नहीं चलेगा, प्लस हो जाएगा, कट जाएगा Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू वाट -2 + 4 क्या आ जाएगा 2। समीकरण कौन सी आपकी बात लेंगे, समीकरण 9 से, क्या लिखेंगे समीकरण 9 से, तो Z1 प्लस Z3 इज इक्वल टू वाट 8, तो जोड़ने पर ये कट जाएगा, Z नहीं है 2 है बच्चा, ठीक है। तो 2Z1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में 8 2 10 हो जाएगा, तो 2 5 या 10, तो Z1 की वैल्यू 5 हो गई। तो समीकरण 9 से, समीकरण 9 क्या बोलता है भाई 5 प्लस Z3 इज इक्वल टू 8, तो Z3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 माइनस 5, तो Z3 की वैल्यू क्या 3 आ गई, Z3 की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। और आपके पास में Z2 प्लस Z3 यहाँ से निकाल लो Z2, तो Z3 की वैल्यू 3 इज इक्वल टू -4, तो Z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 -4, तो Z2 की वैल्यू -7, ठीक है। तो यहाँ से Z2 की वैल्यू क्या मिली -7। तो देख लेते हैं Z1 क्या निकला भैया, Z1 क्या निकला 5, Z2 क्या निकला, Z2 निकला -7 और Z3 क्या निकला 3। तो चेक कर लेते हैं भाई, 5 -7 और 3 हो गया, और y1 क्या निकला था 4, y2 6 और y3 2, ठीक है बच्चा। तो ये था आपके पास कहानी, तो मैं इसको सही से रख देता हूँ, सही से रख देता हूँ, इसको करता हूँ रफ। तो आपके पास क्वेश्चन ओवर हो गया, छींक आई थी लेकिन लगा कि क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन फिर भी जब कॉन्फिडेंस हो तो चाहे कुछ भी हो क्वेश्चन लगेगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, लक्ष्य की प्राप्ति बगैर मैं नहीं रुकूंगा, है ना। तो यही कहानी है, देखिएगा आपके पास ये था ABC और ये मध्य बिंदु के निर्देशांक थे, मान लो EFG नाम दे देते हैं, क्या मध्य बिंदु के निर्देशांक थे भैया 1 5 -1 और आपके पास में 0 4 -2, 0 4 -2, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास 2 3 4, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या निकली, A की वैल्यू क्या था आपके पास x1
y1 z1 लिया था आपने, और इसको क्या लिया था x2 y2 z2 लिया था, और ये x3 y3 और ये z3 लिया था आप लोगों ने। तो x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3, y1 की वैल्यू क्या है 4 और z1 की वैल्यू 5, 3 4 5 एक ही निर्देशांक हो गए। और x2 y2 z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा बताइएगा। x2 क्या था आपके पास, x2 क्या था भाई -1 था, y2 6 था, z2 -7 था, ठीक है, z2 -7। अब बात करेंगे x3 कितना था 1 और y3 कितना है भाई 2 और ये आपके पास 3। एक बार फिर से मैच कर लेते हैं, क्या आ रहा है 3 4 5 -1 6 -7 1 2 3। परफेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। ठीक है बच्चा लोग, तो हम यही आप लोगों से कहेंगे, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करते रहें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों को और भी अधिक वीडियोस प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स देखते हैं 8 का नंबर बोला गया है 2x - 3y + 5z = 11, 3x + 2y - 4z = -5, x + y - 2z = -3। फर्स्ट सेकंड थर्ड है, कह रहा है आव्यूह विधि से हल कीजिए। किस विधि से, आव्यूह विधि से। तो थोड़ा सा लॉन्ग था इसीलिए मैंने पहले कर दिया। तो देखिएगा a की वैल्यू जो x के कोफिशिएंट हैं वो कॉलम में आ जाएंगे 2 3 1, और y के कोफिशिएंट -3 2 1 आ जाएगा, z के कोफिशिएंट 5 -4 -2 आ जाएगा, b की वैल्यू 11 -5 -3 आ जाएगी। अब आव्यूह विधि का फॉर्मूला क्या होता है, x = a इनवर्स b। तो मैं पहले क्या करता हूँ a इनवर्स निकालता हूँ। a इनवर्स के लिए मॉडुलस a निकाला, तो मॉडुलस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहली रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया, मॉडुलस a की वैल्यू -1 आ गई। फिर कोफैक्टर निकालते हैं, सेकंड जिसे बोलते हैं। सेकंड निकालना आप लोगों को आता होगा। फॉर्मूला क्या होता है, a(mn) की वैल्यू क्या हो जाती है -1 की पावर m + n, और कैपिटल M11 हो जाता है m, या आपके पास ij की वैल्यू हो जाती है i + j, जहाँ पे i और j क्या शो करते हैं, i रो शो करता है और j कॉलम, और mij हो जाता है। m क्या शो करता है, ये उपसारणिक शो करता है। ठीक है, इसके जरिए मैंने ये फॉर्मूला रख के यहाँ पे सॉल्व किया। तो a11 की वैल्यू क्या, पहली रो पहले कॉलम को, और या तो एक काम कर लिया करो 1 1 जो है सम संख्याएं हैं तो सम संख्याओं के लिए प्लस और विषम संख्याओं के लिए माइनस, नहीं तो ये वाला प्रोसेस यूज करो, इससे भी सही है, जो बेटर लगे वो यूज कर सकते हैं आप लोग। तो a11 की वैल्यू क्या है, पहली रो पहले कॉलम को बंद किया 2 1 -4 -2 आएगा, तो -4 + 4 0 हो जाएगा। a12 पहली रो दूसरा कॉलम 3 2 6, 3 1 -4 -2 -6 + 4 प्लस का 2 आएगा। इसी तरीके से a13 निकाला 3 -2 1 आया, a21 निकाला -1, a22 -9, a23 -5, a31 जो निकला वो आपके पास 2 निकला, a32 23, a33 13। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 का ट्रांसपोज। ठीक है, जब इसको पलटेंगे तो क्या आएगा, मैं इस चीज़ को कर दे रहा हूँ रफ, इस चीज़ को मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन का कोई काम है नहीं। फिर बढ़ते हैं आगे पार्ट की तरफ। आगे पार्ट के एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या निकलेगी, क्या आएगी, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये जो रो होंगी ये कॉलम में बदल जाएंगी भाई। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, एडजॉइंट ए a11 कितना है हमारे पास में 0, a12 2 है, a13 कितना है हमारे पास 1, और a21 हमारे पास -1, a22 -9 और a23 -5, और a31 क्या है हमारे पास 2, और दिस वन 23, दिस वन 13 हो गया। ठीक है, ये एडजॉइंट ए निकला। तो एडजॉइंट ए निकल आया, और b की वैल्यू आप लोग याद रखिएगा। अब a इनवर्स निकालते हैं भाई, मॉडुलस a की वैल्यू -1 आई है, इतना आप लोगों को पता है। ये भी पोर्शन मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो देखिएगा a इनवर्स कितना आ जाएगा हमारे पास में, एडजॉइंट अपन मॉड ए है ना, एडजॉइंट अपन मॉड ए। तो a इनवर्स = एडजॉइंट ए की वैल्यू रखिए 0 2 1 और -1 -9 -5 2 23 13, और यहाँ पे माइनस जो है मॉडुलस ए की वैल्यू -1 है, तो माइनस की गुणा जो कर देते हैं, -1 की गुणा जब अंदर करेंगे तो a इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 -2 -1 195 हो जाएगा, 2 -23 और माइनस का क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये a इनवर्स निकला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास में,
x इज इक्वल टू क्या होता है a इनवर्स b, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स कितना है हमारे पास 0 - 2 - 1 1 9 5 -2 23 माइनस का 13 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 -5 और -3 ये आएगा हमारे पास। तो b की भी वैल्यू रख दिया। अब मैं इसको करता हूँ रफ, बढ़ता हूँ आगे। क्या है हमारे पास में, तो x क्या होता है x y z होता है और यहाँ पे जब सोल्यूशन इसका करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 0 × 11 प्लस 1 × -5 प्लस सॉरी -2 × -3 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास -2 × 11 हो जाएगा। नेक्स्ट में फिर आपके पास क्या है 9 है प्लस का, प्लस 9 × आपके पास -5 हो गया प्लस सॉरी -23 × -3 हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे -1 × 11 हो गया प्लस 5 × -5 हो जाएगा -13 × -3 हो जाएगा। ठीक है, तो x y z की वैल्यू जो हो जाएगी हमसे वो क्या आएगी ज़रा बताइएगा। तो ये तो 0 हो गया, -5 प्लस 6 हो जाएगा -22 -45 प्लस 69 हो जाएगा। आगे बात करेंगे 0 और -11 -25 प्लस 39 हो जाएगा। तो x y z की वैल्यू जो हमारे पास निकलेगी वो ज़रा बताइएगा। क्या 6 - 5 1 आएगा और 69 22 45 कितना होता है 5 2 7 4 2 6 69 से 67 जाएगा तो माइनस क्या आ जाएगा आपके पास 2, तो 1 2 2 आएगा और 11 25 कितना होता है 37 सॉरी 36 प्लस 39 क्या आएगा 3। तो यहाँ से देखते हैं x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो ये आपका पास में क्या था 8 का पार्ट। ठीक है बच्चा लोग, 8 का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे कौन से पार्ट की, हम बात करेंगे 8 के खा पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये 8 का खा पार्ट है। तो देखिएगा a की वैल्यू 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2 फाइंड a इनवर्स। तो सोल्यूशन इसका निकालेंगे। तो देखिएगा तो a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, a इनवर्स बराबर क्या है जॉइंट अपॉन मॉड a होता है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपके पास मॉड a निकाल लीजिएगा तो क्या आएगा, पहली रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो 2 1 -4 -2 हो जाएगा प्लस 3। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ये और ये कॉलम बंद हो जाएगा कि आपके पास में पहले रो और दूसरा कॉलम 3 1 -4 -2 हो जाएगा प्लस 5 आपके पास में पहली रो तीसरा कॉलम 3 1 2 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मॉडुलस a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस का 4 प्लस 4 हो गया प्लस 3 और -6 प्लस 4 हो जाएगा प्लस 5 और 3 -2 हो जाएगा। तो क्या आएगा मॉडुलस a की वैल्यू 2 × 0 प्लस 3 × -2 प्लस 5 × 1 हो गया। ठीक है, मॉडुलस a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -6 प्लस 5, तो मॉडुलस a की वैल्यू -1 हो जाएगी। मॉडुलस की वैल्यू -1 हो गई। तो आपको फैक्टर निकालिएगा a11 तो प्लस पहली रो पहला कॉलम बचेगा कितना 2 1 -4 -2 क्या आएगा -4 प्लस 4 0 आएगा। ठीक है, a12 की वैल्यू अगर बात करेंगे तो a12 क्या आएगा आपके पास पहली रो दूसरा कॉलम माइनस लगा लो, पहली रो दूसरा कॉलम 3 1 -4 -2 क्या आएगा -6 प्लस 4 तो आएगा आपके पास में माइनस का 2 प्लस का 2 आ जाएगा। a13 पहली रो तीसरा कॉलम क्या आएगा 3 1 2 1 तो क्या सॉल्व करेंगे 3 - 2 बोले तो क्या 1। ठीक है, अब आपके पास a21 की बात करेंगे माइनस के साथ में दूसरी रो पहला कॉलम क्या आएगा -3 1 5 -2 तो a21 की वैल्यू 6 माइनस का 5 इज इक्वल टू -1 आएगा। a22 की वैल्यू जो दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 1 और 5 -2 ठीक है -4 -5 माइनस का 9 आएगा। अब देखिएगा a23 माइनस लगा लीजिए, विषम संख्या है 2 3 5 तो उसके लिए विषम या प्लस माइनस प्लस से याद रखा करो। या को फैक्टर निकालने के लिए aij हमने बताया है क्या -1 की पावर i प्लस j और यहाँ पे mij जहाँ पे i और j क्या है रो और कॉलम है भैया। ठीक है, a23 दूसरी रो तीसरा कॉलम
-2 1 -3 1 -2 + 3 क्या आएगा -5। ओके, अब आपके पास A31 की बात करेंगे, तीसरी रो पहला कॉलम, तो ये रफ कर देते हैं। तीसरी रो पहला कॉलम क्या आएगा -3 2 5 -4। तो A31 की वैल्यू 12 -10 क्या आएगा 2। A32 की वैल्यू क्या आएगी तीसरी रो दूसरा कॉलम 2 3 5 -4, तो क्या आएगा और -8 -15 क्या आएगा और ये प्लस का 23 हो जाएगा। ठीक है, A33 की बात करेंगे तो तीसरी रो तीसरा कॉलम 2 3 -3 2 क्या आएगा। A33 की वैल्यू क्या आएगी 4 +9 क्या आएगा 13। ओके, 4 -13 ये हो गया आपके पास में, 4 + 9 13 हो गया। तो हम रख देते हैं क्या, मॉडुलस ए की वैल्यू पता चली गई क्या आई है, -1 आई है, और आप लोग जानते हो भाई। तो क्या सोल्यूशन होगा ए इनवर्स का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे ये चीज़ को आप देख लीजिएगा। तो मैं क्वेश्चन को रफ कर दे रहा हूँ, आप लोगों ने कर लिया होगा ढंग से। तो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का ट्रांसपोज ये होता है। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी जरा बताइएगा। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। भाई रो जो होती है वो कॉलम में बदल जाएंगी। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख रहा हूँ। तो एडजॉइंट ए A11 कितना है आपके पास 0, और A12 कितना है हमारे पास 2, और A13 कितना है 1, A13 1 है। A21 कितना है हमारे पास -1, और A22 -9, A23 -5, और ये कितना आया भाई 2, A31 2 आया, A32 23 आया है, और A33 आपके पास 13 आया है। तो ये आपके पास एडजॉइंट ए निकाल लिया। मॉडुलस ए की वैल्यू क्या है -1। तो मैं इस पोर्शन को करता हूँ रफ। अब वैल्यूज क्या आ जाएंगी हमारे पास, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या आएंगी भैया, ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, जीरो में माइनस तो जीरो ही आएगा, -2 -1 और 195 -2 -23 -13। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। ये ए इनवर्स था भैया। तो आप लोगों ने देखा कि ए इनवर्स भी इस तरीके से आपका निकल आया है। तो आंसर मैच करते हैं 0 -2 -1 195 -2 -23 -13। आई थिंक जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था उसी तरीके से भी है भाई। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से है। तो आप स्क्रीनशॉट ले ही चुके होंगे। अब बात करते हैं हमारे पास कौन सा पार्ट है, 9 का पार्ट। 9 का पार्ट कह रहा है प्रूव दैट 0 to पाई x sin x अपॉन 1 + cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, π²/4। तो हम क्या करते हैं LHS ले लेते हैं। LHS क्या है 0 to पाई x sin x अपॉन 1 + cos स्क्वायर x, या cos x का स्क्वायर कर लो आप लोग, है ना। तो लिखेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 5। अज्यूम कर लिया मैंने इसे, अज्यूम क्या किया है, I इज इक्वल टू प्रॉपर्टी 5। तो क्या है प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है, 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू व्हाट, 0 to a f a - x dx। ओके बच्चों, ठीक है। तो देखिएगा 0 to a, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i इज इक्वल टू 0 to a पाई ही रहेगा, और x की जगह पे π - x कर लेते हैं, यहाँ पे साइन π - x अपान में क्या 1 + cos π - x का होल हाफ स्क्वायर। ठीक है, दिस वन dx हो गया। तो i इज इक्वल टू क्या 0 to पाई π - x, और यहाँ पे क्या साइन π - थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, साइन x अपान में 1 + cos π - थीटा माइनस का cos थीटा, cos x का होल हाफ स्क्वायर। तो माइनस का cos x का होल हाफ स्क्वायर क्या देगा, 1 + cos स्क्वायर x ही देगा, cos x का होल हाफ स्क्वायर ही देगा। ठीक है, तो इक्वेशन कौन सी हो जाएगी आपके पास में, ये सेकेंड हो गई, दिस वन फर्स्ट। तो लिखेंगे
समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए भाई, तो क्या आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, और आपके पास x साइन एक्स है प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, अपान में क्या 1 प्लस कास एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, दिस वन dx हो गया। तो 2i की वैल्यू क्या 0 टू पाई और x साइन एक्स प्लस पाई साइन एक्स माइनस का x साइन एक्स अपान में 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, दिस वन dx। ये पोर्शन कटेगा। 2i की वैल्यू क्या आएगी 0 टू पाई और आपके पास पाई साइन एक्स अपान में क्या 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। तो 2i की वैल्यू पाई बाहर कर लेते हैं, 0 टू पाई साइन एक्स अपान में क्या 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। तो i जो 2 है ये पाई अपान 2 बना देगा। i बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हम प्रॉपर्टी बाय यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी करते हैं, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है, 0 टू 2a fx dx की वैल्यू क्या होती है 0 टू a fx dx, कब, when केस क्या होता है भैया f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए fx आ जाए, ठीक है, f2a माइनस एक्स क्या आ जाए आपके पास में fx आ जाए। तो देख लेते हैं भाई fx की वैल्यू क्या है हमारे पास में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन fx की वैल्यू क्या है हमारे पास में, ये f कैपिटल ले लीजिएगा, नहीं तो कहोगे सर ये t बना दिया आपने, है ना। तो fx की वैल्यू क्या है हमारे पास साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, ये है। तो f2a माइनस एक्स को निकालो। तो यहाँ तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो मैं करता हूँ रफ, ये पोर्शन मैं रफ कर देता हूँ। अब देखिएगा f2a माइनस एक्स, 2a की जगह पे क्या है यहाँ पे पाई, तो f5 माइनस एक्स निकालेंगे तो साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा अपान 1 प्लस कास पाई माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, जहाँ पे x है वहाँ पे पाई माइनस एक्स करना पड़ेगा आपको। तो f5 माइनस एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी साइन एक्स अपान में 1 प्लस माइनस का कास एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, तो साइन एक्स अपान में 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स आएगा। तो ये देखिए f5 माइनस एक्स निकला भैया, ठीक है। तो f5 माइनस एक्स मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, तो ये किसकी वैल्यू है भैया f2a माइनस एक्स की वैल्यू fx के बराबर आ गई। तो भैया ये देखिए fx आपने अज्यूम किया था, ये fx अज्यूम किया था, ये वाला fx पोर्शन है, ठीक है। तो आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन थर्ड लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन क्या है, i इज इक्वल टू पाई अपान 2 इंटू, अब ये वाली प्रॉपर्टी 2 बाहर आ जाएगा, 0 टू a, 2a की वैल्यू पाई थी तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई अपान 2, है ना। तो 0 टू a मतलब पाई बाई 2 और साइन एक्स अपान में क्या 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, दिस वन क्या हो जाएगा dx। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों ने कैप्चर किया होगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से i की वैल्यू क्या निकलेगी पाई 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स अपान में क्या 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, दिस वन dx हो गया। तो मैं आगे का रफ कर दे रहा हूँ, फिर बढ़ते हैं इसके आगे पार्ट की तरफ, ठीक है बच्चा लोग। तो देखिएगा इसका आगे पार्ट क्या कह रहा है, पुटिंग कर लेते हैं, क्या करेंगे पुटिंग कास एक्स इज इक्वल टू t, तो डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स। तो क्या करेंगे डी बाई डी टी ऑफ कास एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी, तो क्या आएगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स अपान डी टी इज इक्वल टू 1 आएगा। तो साइन एक्स टी एक्स की वैल्यू जो निकलेगी वो माइनस का डी टी आ जाएगी, ठीक है। तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे तो टी बराबर क्या आपने माना है साइन एक्स कास एक्स बराबर, तो कास 0 आ जाएगा, टी बराबर क्या 1 आएगा। व्हेन एक्स इज इक्वल टू अपर लिमिट पाई बाई 2 जब रखेंगे तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो टी की वैल्यू क्या आएगी कास पाई बाई 2, तो टी इज इक्वल टू कास 90 क्या होता है कास 90 0 होता है, ठीक है, कास 90 0 होता है। तो यहाँ पे रखेंगे तो आई इज इक्वल टू
0 to पाई बाहर है, पाई बाहर है, जीरो जीरो जब रखा था तो 1 आया था भैया, और जब 9 पाई/2 रखा तो क्या आया हमारे पास में 0 आया। और sin x dx की वैल्यू क्या निकली, वो माइनस का dt निकली अपान 1 + t² आ जाएगा। तो i = पाई, और अब यहाँ पे देखना ये है माइनस dt है भैया ये, तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी सेकेंड, प्रॉपर्टी सेकेंड क्या कहती है, a to b fx dx = माइनस b to a fx dx हो जाती है। ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने कि लिमिट को लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दो या अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दो, दोनों को चेंज कर दो तो माइनस का साइन आ जाता है बीच में, दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही कहानी करिए, i = पाई और ये लिमिट चेंज कर दो 0 to 1 हो जाएगी, यहाँ पे माइनस हट जाएगा dt/1 + t² हो जाएगा। नाउ तो लिखेंगे i = पाई, और ये फॉर्मूला किसका होता है, tan इनवर्स t का, और लिमिट क्या है 0 to 1, ठीक है। तो i = पाई, और यहाँ पे tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है, tan π/4 होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, तो i = पाई इंटू π/4, तो i की वैल्यू क्या आ गई, π²/4। भैया यही तो प्रूव करना था गुरुजी, क्यों भाई लोग, क्यों बच्चा, यही तो प्रूव करना था। i की वैल्यू क्या थी हमारे पास, कितना लंबा क्वेश्चन था, क्वेश्चन लिखने की जगह नहीं, क्या है, अतः 0 to पाई क्या था, स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मैं इस पोर्शन को कर दे रहा हूँ रफ, लिखेंगे नाउ 0 to पाई x sin x अपान 1 + cos x² dx की वैल्यू क्या आ गई, π²/4, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। अब एक और लास्ट पार्ट बचा है जो कि है हमारे पास में क्या 9 का खा नंबर, फिर उसके बाद में सेट 5 कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। तो बच्चा समझ पा रहे हो, वीडियो पसंद आ रही, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, चैनल को आगे फॉरवर्ड करिए, प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको आगे भी वीडियोज हमारे मिलते रहें, है ना। आप लोगों के लिए मेहनत जारी है और निःशुल्क सेवा है, ठीक है, उसकी कोई फीस नहीं है, बस जुड़े रहिए आप लोग हमारे साथ में। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आपको प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा, ठीक है। तो 0 to पाई आपके पास में क्या बोला गया है, x dx अपान में क्या a² cos² x + b² sin² x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। अज्यूम i = क्या 0 to पाई x dx अपान में a² cos² x + b² sin² x। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 0 to a fx dx = what, 0 to a f(a - x dx), ये हो जाता है भैया। तो f(a - x) कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, f(a - x), यहाँ पे लिखेंगे i = 0 to पाई, और यहाँ पे पाई - x dx अपान में क्या a² cos π - x का होल हाफ स्क्वायर, ठीक है, प्लस b² sin π - x का होल हाफ स्क्वायर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 to पाई π - x और ये dx है अपान में क्या a² माइनस का cos x आ जाएगा, cos π - थीटा माइनस का cos थीटा, और माइनस का cos थीटा का स्क्वायर करोगे तो प्लस का ही आएगा, तो a² cos² x हो जाएगा, प्लस sin π - थीटा sin थीटा ही होता है, तो sin² x वो सेम निकल के आएगा। एक क्वेश्चन कौन सी हो जाएगी, सेकेंड, दिस वन कौन सी है, फर्स्ट। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट हुआ सेकेंड को जोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2i = 0 to पाई, आपके पास में x + π - x अपान में a² हर समान है डिनोमिनेटर, तो ऐड हो जाएंगे b² sin² x dx, x से x ओवर हो जाएगा, तो 2i की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाहर कर लो, 0 to पाई
डी एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो यहाँ से एक काम करते हैं, अब नीचे जो है यहाँ पे कास स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, यहाँ पे कास स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा 2i इज इक्वल टू पाई, तो 2 जो है पाई अपान 2 कर देगा, तो 0 टू पाई कास स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। और एक काम करिएगा, चाहो तो यहाँ से ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स पूरा कॉमन ले लो भाई। क्या करेंगे, ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स पूरा कॉमन ले लेंगे, आगे बढ़ा दो पाई अपान 2, प्रॉब्लम क्या है 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स टी एक्स अपान में ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई अपान 2 इंटू 1 बाई ए स्क्वायर 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस बी अपान 8 टेन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से अज्यूम करते हैं, क्या अज्यूम करेंगे भाई, यहाँ से प्रॉपर्टी एक लगाते हैं, क्या बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है, 0 टू 2a एफ एक्स टी एक्स की वैल्यू क्या होती है 2 0 टू a एफ एक्स टी एक्स वेन एफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाए एफ एक्स आ जाए, तो यहाँ पे कैपिटल एफ कर लीजिएगा। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं करता हूँ इसको रफ, बढ़ता हूँ आगे थोड़ा सा। देखिएगा भाई क्या कहानी है, यहाँ पे बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास में सेक स्क्वायर एक्स अपान में 1 प्लस बी अपान ए टेन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ये है एफ एक्स की वैल्यू। तो एफ 2a माइनस एक्स बोले तो पाई माइनस एक्स, एफ पाई माइनस एक्स तो सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो इसका स्क्वायर कर दो अपान में 1 प्लस बी अपान ए टेन पाई माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एफ पाई माइनस एक्स जो आएगा हमारे पास, जो कि एफ 2a माइनस एक्स है, तो सेक पाई माइनस थीटा माइनस का सेक थीटा माइनस सेक थीटा का स्क्वायर करोगे तो प्लस का सेक स्क्वायर थीटा, मतलब प्लस का सेक स्क्वायर एक्स ही आएगा। टेन पाई माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा होता है, इसका भी स्क्वायर करोगे तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 अपान बी अपान ए टेन स्क्वायर एक्स ही आएगा। तो ये वैल्यू किसकी है, एफ एक्स के बराबर है, मतलब एफ 2a माइनस एक्स क्या दे दिया, एफ एक्स दे दिया, एफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, एफ एक्स आ गई। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करिएगा, आई इज इक्वल टू पाई अपान 2 इंटू 1 बाई ए स्क्वायर इंटू 2, यहाँ पे 2 करोगे 0 टू a, 2a की वैल्यू पाई है तो a की वैल्यू पाई अपान 2 हो जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान में क्या आ जाएगा 1 प्लस बी अपान ए टेन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, आई की वैल्यू क्या आएगी पाई अपान ए स्क्वायर 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस बी अपान ए टेन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं करता हूँ रफ, बढ़ता हूँ आगे पार्ट की तरफ। क्या बोल रहा है भाई, आगे पार्ट में क्या बोल रहा है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अज्यूम कर लेते हैं, क्या अज्यूम किया मैंने, अज्यूम कर लिया बी अपान ए टेन एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास टी हो जाए, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या करेंगे डी बाई डी टी ऑफ बी अपान ए टेन एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी करेंगे, तो बी अपान ए डी बाई डी टी ऑफ टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी टी ऑफ अगेन किसका करेंगे एक्स का इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो बी अपान ए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान डी टी इज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू जो निकलेगी तो क्या आ जाएगी ए अपान बी डी टी आ जाएगा, व्हेन एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी बी अपान ए टेन 0, तो टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, व्हेन आपके पास ये क्या हो जाएगा भाई, व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास बी अपान ए
10 π/2 क्या होता है भैया 1090 इनफाइनाइट। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी भाई। तो यहाँ पे रखते हैं आई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, आई की वैल्यू π/a² इंटू और 0 के लिए 0 है और π/2 के लिए इनफाइनाइट है। सेक स्क्वायर एक्स टी एक्स की वैल्यू क्या है a/b dt है अपान 1 + t² है भाई। तो आई = π/a² इंटू और a/b कर लेते हैं बाहर 0 to इनफाइनाइट dt/1 + t²। तो a से a कट जाएगा, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी π/ab और अपान में 0 to इनफाइनाइट, तो 0 to इनफाइनाइट और dt/1 + t² हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे, थोड़ा सा मैं इस पोर्शन को करता हूँ रफ, बढ़ाता हूँ बात को थोड़ा सा आगे। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास π/ab, इसकी वैल्यू क्या होती है tan इनवर्स t, tan इनवर्स t की वैल्यू क्या 0 to इनफाइनाइट हो जाएगी। तो आई = what π/ab, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट अपर लिमिट रखिए, बाद में लोअर लिमिट tan इनवर्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू π/ab और यहाँ पे tan इनवर्स tan π/2 माइनस का tan इनवर्स tan 0 की वैल्यू होती है रेंज में, इसको मैंने ब्रेक कर लिया। ठीक है भैया, तो π/ab, तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास π/2 हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स ये 0 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू π/ab इंटू π/2, तो क्या आएगा π²/2ab। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो π²/2b ये आपके पास आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन के जरिए क्या लिखेंगे, अतः क्या है आपके पास में 0 to π x/dx अपान a² cos² x + b² sin² x dx की वैल्यू जो निकली वो π²/2ab। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये था आपके पास, देख रहे हैं कैमरा कैप्चर कर पा रहा है पूरी तरीके से। ओके। तो ये था बच्चों सेट नंबर 5 2024 का, जो कि अग्रवाल की 12th की अनसॉल्व्ड है। और आप लोग देख पा रहे हैं निःशुल्क सेवा है और फ्री में नॉलेज लीजिए। बस इतना कर दीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब और चैनल को आगे फॉरवर्ड करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी वीडियोस प्रोवाइड कराऊं। केवल 2 सेट बचे हैं 2024 के, सेट नंबर 6 और सेट नंबर 7। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जो 12th के स्टूडेंट हैं, जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं 2025 में, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम स्टूडेंट, तो वो ज़रूर करिएगा। उम्मीद है आप लोग हमारी वीडियो अगर देख रहे होंगे और आपको ज़रूर समझ आ रहा होगा, जो कि जिन्होंने 12th की मैथ्स की जिन्होंने 12th की मैथ्स की क्लास ली है और मैथ्स पूरी तरीके से कवर किया है, रिवीजन किया है, उन बच्चों को ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो